एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइसेस अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड फाइलम फाइलम नाइडेरिया। ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था फाइलम पॉलीफेरा, और इसमें क्या है कि फाइलम पॉलीफेरा से कुछ इसमें एडवांसमेंट हुई है। ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जालंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइलम नाइडेरिया। ठीक है। जैसे कि हमने कहा ये क्या है, सेकंड फाइलम। ठीक है। और इनमें क्या है, नाइडेरिया, नाइडोब्लास्ट सेल्स। नाइडोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो होते हैं स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स। इनमें कुछ हम मेंबर्स पढ़ेंगे जैसे कि हाइड्रा। ठीक है। हाइड्रा, जेलीफिश, जिनमें कुछ टेंटिकल्स होती हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर इसके यहाँ पर टेंटिकल्स होती हैं, और यहाँ पर टेंटिकल्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स। ये हो गई हमारी जेलीफिश। इसके यहाँ पर टेंटिकल्स पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स। इसी तरह से सी एनिमनी, सी एनिमनी, ये इस तरह का कोई एनिमल होता है। यहाँ पर इसकी बहुत सारी टेंटिकल्स होती हैं, और इसके यहाँ पर भी नाइडोब्लास्ट सेल्स लगे होते हैं जो कि डिफेंस करने के लिए होते हैं। ठीक है। अपने आप को डिफेंस करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। और आगे इसका कोई प्रे आ गया हमारे पास, यहाँ पर कोई फूड। ठीक है। तो ये स्टिंगिंग सेल से इसको पकड़कर खा लेती हैं। तो इसको एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए, ठीक है, हेल्पफुल होते हैं हमारे नाइडोब्लास्ट सेल्स। जैसे पॉलीफेरा पूरा एक्वेटिक था, ये भी एक्वेटिक है। एक्वेटिक, मोस्टली मैरीन, मोस्टली जो इनके मेंबर्स हैं वो मैरीन होंगे, और कुछ इनमें एनिमल्स हैं जो कि फ्रेश वाटर हैं। फ्रेश वाटर। ठीक है। और उसके बाद हम जैसे कि ये हमने बनाया हाइड्रा। इसमें क्या होता है, यहाँ पर माउथ होता है, ये इसकी टेंटिकल्स। इनमें अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल वो इसमें इनकम्प्लीट होती है, यानी कि इसमें माउथ की प्रेजेंस होती है लेकिन इनमें कोई एनस नहीं होती। यहाँ से माउथ स्टार्ट हुआ, यहाँ से इसकी ब्लाइंड सैक ट्यूब है, यहाँ से यही इसी ओपनिंग से ये अपना वेस्ट मटेरियल भी एक्सक्रीट करता है। ठीक है। और यहीं से ये इंजेस्ट करता है। माउथ, इसका माउथ भी यही है। ठीक है। और यहाँ पर इसका एक्सक्रीटरी पोर्ट भी यही होगा। तो इसमें इसका बॉडी प्लान हो गया इनकम्प्लीट, जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है। इन नाइडेरिया के सभी ग्रुप्स में ऐसा ही होगा, सभी एनिमल्स में सेम बॉडी प्लान चलेगा। जैसे इसका मेंबर जेलीफिश, यहाँ पर इसकी टेंटिकल्स। ठीक है। जेलीफिश का जो माउथ होता है वो उसकी नीचे वाली साइड होता है, एबोरल एंड पर माउथ। ठीक है। अगर इसके हम आउटलाइन देखें इसके बॉडी प्लान की, हाइड्रा में क्या होता है, ये माउथ हो गया। ठीक है।
माउथ से ये उसकी पूरी बॉडी, बॉडी सैक, ब्लाइंड सैक, बॉडी प्लान, और यहाँ इसकी टेंटिकल्स, ठीक है। और जेलीफिश का क्या होगा, पूरी इसको हम इन्वर्ट कर देंगे, यहाँ इसका माउथ, यहाँ इसकी, ये ऐसे है ना जेलीफिश, ठीक है, यहाँ इसका माउथ, तो इसकी जो ये जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल होगी वो ऊपर जाएगी ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये ऊपर गई, और यहाँ पर इसके टेंटिकल्स, इसको पूरा इन्वर्ट कर दिया। आगे हम इसकी डाइजेशन की बात करेंगे कि ये जो इसकी बॉडी है, इसमें कुछ सेल्स होते हैं जो कि जिनमें क्या होती है, इसकी डाइजेशन होती है। ये हमने फिर से हाइड्रा की बॉडी बना ली। आउटर वॉल को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्म, गैस्ट्रोडर्म। यहाँ पर माउथ, उसकी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके ए पोलर न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट टाइम एनिमल किंगडम में न्यूरॉन्स आए, ए पोलर न्यूरॉन, ठीक है। पॉलीफेरा में कोई न्यूरॉन्स नहीं थे, लेकिन इनमें फर्स्ट टाइम ए पोलर न्यूरॉन आए, ठीक है। और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल होगी। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड सेल्स। अब माउथ से कुछ फूड आया, ठीक है, यहाँ पर से फूड पार्टिकल इधर अंदर आया एलिमेंट्री कैनाल के, तो ये ग्लैंड सेल्स कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर डालते हैं, तो इनकी क्या होगी, फूड पार्टिकल की पार्शियल डाइजेशन। ये पूरी तरह से डाइजेशन इसकी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं होती, पार्शियल डाइजेशन होती है। पार्शियल डाइजेशन के बाद इनमें से कुछ, ये जो फूड बचा वो इनमें वापस इनके ग्लैंड सेल्स में चला जाएगा। ये जो सेल्स बनाया मैंने, सेल बनाया, ये जो पार्शियल डाइजेशन बचा, पार्शियल फूड डाइजेस्टेड फूड बचा, ठीक है, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड, ये फिर से अंदर सेल्स में आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब नाइडेरियंस में इन ये जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब एलिमेंट्री कैनाल में भी होगी, और इंट्रासेलुलर इनके सेल्स में भी होगी, इंट्रासेलुलर, ठीक है। नाइडेरिया के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो दो फॉर्म्स में हो सकते हैं, एक होती है पॉलिप फॉर्म, दूसरी होती है मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप जो मेंबर्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं, सेसाइल। मेड्यूसा कैन मूव, ठीक है। सेसाइल का मतलब ये ऐसे कोई एनिमल है, ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, पॉलीफॉर्म। तो ये हाइड्रा क्या करता है, यहाँ पर किसी सरफेस पर अटैच हो जाता है, तो ये क्या करता है, मूव नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीफॉर्म। लेकिन जो फॉर्म्स जैसे कि ये हो गई हमारी जेलीफिश, ये मूव कर सकती है, तो इसको हम बोलते हैं मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि वो पॉलीफॉर्म में भी हो सकती है और मेड्यूसा फॉर्म में भी हो सकती है, तो उसमें हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ओबीलिया। ओबीलिया में क्या होता है, ये जो उसकी पॉलीफॉर्म है वो कॉलोनी बना के रहती है,
ये सी का फ्लोर है, सी फ्लोर। यहाँ पर इसकी पॉलीफॉर्म होगी ओबिलिया की, ये ऐसे कॉलोनी में होगी, ये ऐसे ऐसे ग्रो करेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये ऐसे बडिंग करके यहाँ पर मेड्यूसा बना देगा, मेड्यूसा। मेड्यूसा आगे डेवलप होकर यहाँ पर ये पूरा मेड्यूसा फॉर्म बन गया, मेड्यूसा फॉर्म। इस मेड्यूसा फॉर्म, ये भी मैंने मेड्यूसा फॉर्म बनाया, इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एग बन जाएंगे, यहाँ पर स्पर्म, और ये क्या करेंगे, ये ऐसे बाहर आ जाएंगे, एग और स्पर्म। और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के आउटसाइड। यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन गया, ठीक है। और जाइगोट के बाद इसका एक लार्वा बनता है जिसका नाम होता है प्लेनुला, प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, लेकिन ये कुछ समय बाद ये यहाँ पर सी फ्लोर में आकर यहाँ पर स्टेबल हो जाता है और फिर से क्या बनाता है, अपनी पॉलीफॉर्म बना लेता है यहाँ पर, और ये फिर से कॉलोनी ग्रो कर लेता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पॉलीफॉर्म में और बिलिया में एसेक्सुअल मेथड से बडिंग से मेड्यूसा फॉर्म बनेगी, और मेड्यूसा फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर से प्लेनुला लार्वा और उसके बाद कॉलोनी पॉलीफॉर्म, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ अ जनरेशन। और अगर हम जेलीफिश की बात करें, जेलीफिश, इसका ये माउथ और नाइडोब्लास्ट सेल्स यहाँ पर, ठीक है, और इसकी टेंटिकल्स। ये क्या है, हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है। इसी बॉडी में स्पर्म बनेंगे और इसी की बॉडी में एग्स बनेंगे, लेकिन इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना अलाउड नहीं है नेचर में, क्योंकि अगर इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी तो इनकी रिकम्बिनेशन नहीं होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है इनकी, कि एग और स्पर्म। यहाँ पर किसी अनदर बॉडी का, ये यहाँ पर एग, यहाँ पर स्पर्म, ये दोनों बाहर आकर इनमें क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद जाइगोट, और इनका एक लार्वा बनता है, ठीक है। आगे हम नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। नाइडोब्लास्ट सेल्स है ना यहाँ पर टेंटिकल्स के ऊपर, उनका स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से होता है। ये ऐसे एक सैक की तरह होता है, और सैक के अंदर एक छोटा सैक, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका ढक्कन लगा होता है जिसे हम बोलते हैं नाइडोसिल, नाइडोसिल। और इसके अंदर ये ऐसे एक फिलामेंट पड़ा होता है, जिसे इसके ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है इसे हम बोलते हैं शाफ्ट, और ये जो फ्लैजिला लाइक फिलामेंट है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। जब इसने किसी ऑर्गेनिज्म पर अटैक करना होता है, किसी फूड को कैप्चर करना होता है, तो ये नाइडोसिल ऐसे खुल के ये इसका पूरा शाफ्ट और फिलामेंट बाहर आ जाता है, सीडोसिल, और ये इसका शाफ्ट और ये इसका फिलामेंट। और यहाँ पर कुछ इस तरह से फाइबर्स होते हैं। ये होगा नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर, नाइडोब्लास्ट सेल। आगे हम इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर्स।
सबसे पहले बात हम सिमेट्री की करते हैं। जैसे ये हाइड्रा है, टेंटिकल्स, इनमें रेडियल सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री। जैसे ये जेलीफिश है, इसकी टेंटिकल्स, इसका हम पहले सेंट्रल एक्सिस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सिस में यहाँ से कट कर लो, यहाँ से कट कर लो, फिर भी ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और इनमें जर्म लेयर्स, दो जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको डिप्लोब्लास्टिक, सिलोम प्रेजेंट, नहीं सॉरी, ये क्या होते हैं, एसिलोमेट, एसिलोमेट ये इसलिए है क्योंकि इनमें एलिमेंट्री कैनाल तो प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पर ये जो बॉडी वॉल है ये इसके साथ ही अटैच होती है। ये यहाँ पर इसके बॉडी वॉल के सेल्स और यहाँ पर न्यूरॉन्स, लेकिन यहाँ पर इसमें इनके बीच में कोई खाली स्पेस नहीं बचती जिसे हम सीलोम बोल सकें, तो इसलिए हम इनको एसिलोमेट लिखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सिमेट्री होगी हमारी रेडियल, and they have neurons, bipolar, sorry, apolar neurons। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें टिश्यू लेवल होता है, इनमें टिश्यू बन गए सेल से, लेकिन इनमें टिश्यू से कोई ऑर्गन नहीं बना, ठीक है, टिश्यू लेवल। और उसके बाद इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से हो रही है। और इनमें ये जो एलिमेंट्री कैनाल मैंने बोला, इसको हम पर्टिकुलरली एलिमेंट्री कैनाल नहीं बोलेंगे, गैस्ट्रो वस्कुलर कैविटी, ठीक है। नाइजीरिया में कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरल्स। कोरल्स कंप्लीटली पॉलीफॉर्म में रहते हैं, पॉलीफॉर्म, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे कॉलोनी में है कोरल्स, और इनके ऊपर ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से ये पूरी तरह से कवर रहते हैं। ये उसका स्केलेटन हो गया, ठीक है। आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नाइजीरिया की, जैसे कि फाइजेलिया, सी एनिमनी, जेलीफिश, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम, इसका नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा।